वह हिमाचल की बात अब बात करेंगे आदमपुर उपचुनाव की। जी हां, आदमपुर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वह हमारे सहयोगी अनिल ने ग्रामीणों से खास बातचीत की है, ये आपको सुनाते हैं। उपचुनाव है और किस तरीके की सरगर्मियां ग्राउंड पर है, इसको जानने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट के तहत पहुंचे हैं आदमपुर में। आदमपुर के गांव काजला में इस समय हम हैं और यहां पर लोगों से जानेंगे कि आखिर जो चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है, लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने वाले हैं। तमाम लोग हमारे साथ गांव के हैं, उनसे जानेंगे एक एक करके, सभी से पूछेंगे कि क्या मुद्दे उनके रहने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है सर आप? सीताराम सर। सीताराम जी, किस तरीके का माहौल है अभी गांव में? गांव में मिला जुला माहौल है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाईचारा बहुत बढ़िया है। कोई किसी को वोट दे, किसी को ना वोट दे, शांति प्रिय। यहाँ खिलाफ भी बैठे हैं, बगैर खिलाफ भी बैठे हैं। भवे की है, जेपी की भी है, लोकदल की भी है, सारे गए हैं। लेकिन यहाँ माहौल सबसे बढ़िया माहौल है गाँव में, शांति प्रिय माहौल है। काम तो ये देख लो, क्योंकि इसके मतलब पहले कोई सरकार नहीं थी और बीजेपी में कोई काम होया नहीं। अभी अभी कोई आगे जो होगा तो पता नहीं। अभी तो काम तो कोई इस बार तो हुआ नहीं। तो आप लोगों के जब वोट करेंगे तो मुद्दे क्या रहेंगे, जिन मुद्दों को लेकर आप वोट देने वाले हैं? मुद्दे तो काम के आधार पर होंगे, मतलब जो काम नहीं हुआ या नहीं हुआ, कहीं पानी नहीं है नहरों में, लाइट के नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी आपको देख रहे हो जगह जगह। कई मुद्दे हैं, जैसे स्कूल बंद होने के कगार पर है, बेरोजगारी है लोगों के, भ्रष्टाचार है। यहाँ आदमपुर की तहसील में जाके देखो, इतना भ्रष्टाचार है कि आप पूछो मत। हर से जाना पैसे लेता है, चौकीदार से लेकर तहसीलदार तक। तो आदमपुर उपचुनाव में सभी पार्टियां आ रही हैं आपके पास, सभी उम्मीदवार भी आ रहे हैं। जब वोट डालते हैं तो क्या कैंडिडेट दिमाग में रहता है कि कैंडिडेट को देखकर वोट करेंगे, या ये सोचते कि पार्टी को भी देखना चाहिए, सरकार को देखते हैं, विपक्ष को देखते हैं, क्या रहता है मन में सबके? यहाँ तो लगभग लोगों का ये क्या है कि यहाँ के भजनलाल की देन है सब, और उसमें भजनलाल की सरकार के अंदर काम किए हैं लोगों के, तो उसमें लगभग ये ज़्यादा कैंडिडेट आए ही पड़ता है। और वैसे खिलाफ तो लोग जाएंगे, जो कुलदीप को वोट नहीं देगा तो वो खिलाफ तो होगा ही होगा। मेन बात है कि कुलदीप को वोट, बीजेपी की सरकार या लोकदल सरकार को नहीं, मेन कुलदीप और वर्षी से। मेरे को कुलदीप को नहीं वोट देना तो दूसरे को वोट देगा ही देगा। जब पिछला चुनाव हुआ था अभी 2019 में विधानसभा का, उस दौरान जब कैंडिडेट आपके पास आए और कई मुद्दों को लेकर आए होंगे, वो तमाम मुद्दों पर आगे बढ़े क्या? मतलब चुनाव होने के बाद अभी तक कितना आगे बढ़े? नहीं, कोई 0% है हमारे गांव के अंदर, 0% है। अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं। जो भी कैंडिडेट आया, कोई भी हो, किसी ने कोई काम नहीं किया है। जो बदलाल का पहला काम हो गया तो हो गया, अब तो कोई काम नहीं। आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? अनूप। अनूप जी, जब वोट डालेंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? काम के ही हैं, काम होंगे अब आके सरकार में। क्या किस तरीके के काम यहाँ गांव के हैं, आदमपुर के हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं? सड़कों के हैं, पानी के हैं। हमारे 2 हफ्ता नेर थी, 1 हफ्ता कर दी चौटाला साहब ने 2000 में, है वो मुद्दा एक तो। और एक ये नालियाँ नहीं बनी हुई, छोटी माइनर में, ये बड़ी माइनर जो भी है, ये मुद्दे हैं सड़कों के। तो जब वोट करेंगे तो कैंडिडेट की तरफ देखते हैं या ये देखते हैं कि पार्टी को देखकर वोट देते हैं, या दोनों चीजों को देखकर फिर वोट किया जाता है? नहीं, लोगों के हिसाब से तो कोई तो पार्टी देख के देते हैं, हम कैंडिडेट देख के वोट देते हैं। हाँ, हम भव्य बिश्नोई को देते हैं। जिस भी कैंडिडेट को वोट देंगे तो उसके सामने भी ये मुद्दे रखेंगे कि जैसे आपने कहा कि गलियां हैं, सड़कों के मुद्दे हैं, नालियों के मुद्दे ना रखेंगे। जिसको भी वोट देंगे उसको यही कहेंगे हम, ये हमारे गांव में काम होना चाहिए। पहले जब पिछले चुनाव हुए उसमें भी कैंडिडेट इस तरीके से आते हैं तो हो जाते हैं काम, फिर उसके बाद होते हैं। कुलदीप के जो हाथ में होता है वो तो करता है, जो हाथ में नहीं होगा वो कैसे करेगा वो। हाँ। और लोगों से भी राय जानेंगे कि किस तरीके से रहेगा माहौल इस चुनाव का, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं सबसे पहले गांव के, और उसके बाद पूरे आदमपुर के किस तरीके के मुद्दे हैं? नहरें नहीं बनी, सड़कें नहीं बन रही है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यही मुद्दे हैं बस। जो खेतों की नालियां हैं वो नहीं बनी है।
10 साल में एक ईंट भी नहीं लगी है। कैंडिडेट सभी पार्टियों के आ रहे होंगे आपके पास, अब किस तरीके का माहौल है अभी? बढ़िया माहौल है भव्य बिश्नोई का, अच्छा माहौल है, 1 नंबर पर चल रहे हैं। आपने कहा सड़कों की बात है, स्कूल का भी एक मुद्दा है उसमें। पिछले दिनों स्कूलों को लेकर भी काफ़ी मामले जो हैं वो आए। लोग कह रहे थे कि स्कूल बंद हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन होनी चाहिए, स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि एजुकेशन मिले। तो वो भी तमाम मुद्दे रहेंगे जब आप लोग वोट। बिल्कुल रहेंगे। वो भजनलाल जी ने स्कूल बनाए थे आदमपुर कंस्टिट्यूंसी में, सब मंजूर किए थे, उनको अब तोड़ने लग रहे हैं, उनकी मान्यता खत्म करने लग रहे हैं। वो तो अहम मुद्दा है, पहला मुद्दा वही तो है। स्कूलों को खोल अपग्रेड करे, वो अपग्रेड उनको डाउन कर रहे हैं, वापसी ताला लगा रहे हैं उस पर, वो मुद्दे असल है। जब भी कोई कैंडिडेट आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं तो वो वादे करते हैं कई, आप लोग उनकी बात सुनते हैं, भाषण होते हैं। कैंडिडेट के सामने ये बात भी रखी जाती है कि ये मुद्दे हमारे गांव के या इलाके के हैं, जब आप जीतेंगे तो पहले ही इन्हें पूरा करें। वो जीतने के बाद रखते हैं, जब कैंडिडेट जीतता है उसके बाद हल्के का दौरा करता है, उस टाइम हम मांगे करते हैं कि हमारे गांव में ये काम होने चाहिए, पहले कुछ नहीं रखते। आप बताइए सर, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पर और किस तरीके के मुद्दे हैं आदमपुर के? आदमपुर के मुद्दे मेरे से पहले इन्होंने बता ही दिए आपको। भाई यही जो सड़कों के मुद्दे लगा लो, चाहे नालियों के लगा लो, चाहे 2 हफ्ते नहर की पानी की होती थी नहरें, अब 1 हफ्ता कर रखी है। वही मुद्दे अभी दोबारा से 2 हफ्ते करी जाए हमारी नहरों का पानी, और सड़कों की मरम्मत की जाए, और कोई कच्ची नालियाँ उनको पक्की की जाए। बस गांव में तो ये मुद्दे हैं खासकर। बिल्कुल काम होता नहीं है या धीरे धीरे काम होता है, किस तरीके से काम होता है? नहीं, अब तो ये जैसे सत्ता पक्ष में थे नहीं, तो विकास जितना तेजी से होना चाहिए था उतना तेजी से हुआ नहीं। और अब ये बीजेपी सरकार में आए हैं और भव्य बिश्नोई बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे अब की बार, तो काम होंगे। और कुलदीप जी ने कई मतलब मंजूर भी करवाई है गारंटी आदमपुर में, जैसे सीवरेज की बात है या बरसाती पानी की बात है, तो वो काम शुरू करवा रखे हैं। कैंडिडेट जब यहाँ पर आते हैं तो बात तो सभी की सुनी जाती होगी कि कौन सा उम्मीदवार क्या बात कर रहा है, किन मुद्दों की बात। हाँ, वो तो है ही, सभी की सुनते हैं। जिस पार्टी के नेता आते हैं वो तो जाते ही हैं, हम तो गए नहीं कभी, हम तो हमारे नेता आते हैं उसी की सुनते हैं बात। आप बताएंगे कि किस तरीके का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर एक मुद्दा ये भी आया कि रोजगार का भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी का भी एक मुद्दा है। बेरोजगारी का कितना बड़ा मुद्दा आप मानते हैं युवा हैं? बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही। सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है, जैसे नरेंद्र मोदी लगातार लगे हुए प्रयास कर रहे हैं, और वैसे ही सत्ता में आएंगे। पहले विपक्ष में थे, आज के टाइम में तो प्राइवेट सिस्टम ज़्यादा हो रहा है, प्राइवेट नौकरियां ज़्यादा दे रही है, और बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा ही है वैसे देखे जा रहे तो। किस तरीके का उम्मीदवार फिर आप लोग चाहते हैं कि जीतने के बाद वो आए और फिर आप लोग उनके सामने जो तमाम मुद्दे रखेंगे या उनकी तरफ से जो वादे किए जाएंगे वो पूरे होने चाहिए? बात मैं वैसे तो नलवा हल्के से हूँ, भव्या जी की सपोर्ट के लिए यहाँ काजला गांव में आ रहे हैं। 2 बजे कुलदीप बिश्नोई का प्रोग्राम है, उसकी उनकी सपोर्ट के लिए गांव में आए हुए हैं, और उनके आदमपुर में घूम रहे होंगे, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? माहौल एक ही तरफ है। भव्य बिश्नोई क्लियर कम से कम 30 से 35 हज़ार वोटों से क्लियर जीत रहे हैं। आप बताएंगे सर कि किस तरीके का माहौल है? आप पहले भी इस तरीके से वोट होते थे, इसी तरीके से पार्टियां आती थी, अब और पहले में किस तरीके से फर्क पड़ा है चुनाव का? नो कमेंट सर, कोई फर्क नहीं पड़ा पहले और अब? नो कमेंट। आप बताएंगे सर कि किस तरीके से पहले भी आपने देखा जब भजनलाल यहाँ पर चुनाव लड़ते थे, अब कुलदीप ने चुनाव लड़ा, अब भव्य चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से प्रचार हो रहा है, तो किस तरीके का माहौल पहले और अब में चुनाव का है, प्रचार का है? अंतर हो रहा जी, घना अंतर हो रहा। पहले गरीब में तो पहले तो वोट लाजमे या प्रेम में मिलते थे, अब रिश्वत के वोट हो गए। अब कोई रिश्वत फेंक के उसको वोट दे दें, वोट बिका भी है, हेरा फेरी भी हो है, और काम बना को नहीं। जैसे ही सरसम का बीज 1 लाख रुपये क्विंटल है किसान का, और सरसम बिका 6,058 तो ये किसान पुग नहीं सकता, किसान दुखी हो रहा है। नहर 2 हफ्ते चल दी, 2002 में 1 हफ्ता कर दी। पानी बगैर क्या करे, पानी बगैर पेट तो नहीं भरा।